सुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर अरविंद सर हैं, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी हैं, डॉक्टर बीबी हरिहर सर हैं सोमनाथ से, डॉक्टर विकास कुमार जी हैं संत कबीर नगर से, डॉक्टर अभय सर हैं नासिक से, डॉक्टर गंगवार सर हैं बरेली से, जितेंद्र कुमार भांजा जी हैं उड़ीसा से, प्रीति मैडम है यूपी से, वैद्य शशि मैडम है चंडीगढ़ से। पूरे भारत के लोग जुड़ते हैं, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे दो पेशेंट आए हैं, एक कृष्णा सारस्वत जी जुड़े हैं। तो आप कृष्णा जी कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करेंगे। आप मुनमुन जी के पेशेंट हैं शायद। हाँ चलिए। जी सर नमस्ते। हाँ प्रणाम। आप ना एक बार अपना चेहरा लाइट, हाँ लाइट में, हाँ तो वो सर एक पेशेंट है हमारे, अच्छा वो जुड़ रहे हैं, मधुबनी बिहार से हैं, जुड़ ठीक। जाएंगे अभी 2 मिनट में। आप वो बताइए जो मछली अ, खाए थे वो कैसे हैं सर। अच्छा मछली जो, हाँ वो है, अभी थोड़ा सुधार है। तो अभी उनको भूख वगैरह वो लग रही, गाड़ी चला रहे हैं, चल फिर रहे हैं, क्या बोले? मतलब वो गाड़ी चला रहे थे उस टाइम पे, ठीक हो गए थे, तो अभी कैसे हैं वो, उनका क्या हाल चाल है। अभी थोड़ा सा सुधार है, बीच में बहुत ज्यादा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वो तो गए थे पटना आईजीएमएस में दिखाने के लिए, तभी थोड़ा सा है, ठीक है, अभी आयुर्वेद वाला भी ले रहे हैं दोनों, अच्छी बात है। सुधार है अभी। ठीक अभी है। एक पेशेंट को लाए हैं, देखिए ना, वो लगभग जुड़ गए हैं, नहीं मुझे नहीं दिख अभी रहे 2 हैं। मिनट में जुड़ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं। ठीक है। आप डॉक्टर मुनमुन जी को कैसे जानते हैं। संघ से हैं वो मुनमुन जी, अच्छा इसलिए परिचय है उनसे। अच्छा। जी आप जिन पेशेंट को ला रहे हैं उनको क्या तकलीफ है सर। उनको वो चेस्ट में जो है ना, वो थोड़ा सा गांठ टाइप का है थोड़ा। अंदर की महिला, बाहर, अंदर की बाहर। बाहर बाहर। अच्छा। एज अ, क्या, उम्र। एज है लगभग 55। अच्छा हम्म। ठीक है। तो थोड़ा अभी, सा पेन रहता है उनको। अच्छा मेल है कि फीमेल है, स्त्री है कि पुरुष है। फीमेल है, अच्छा फीमेल। अच्छा। ठीक है सर, फिर आने दीजिए। जी जी जी, अभी तुरंत जुड़ रहे हैं। आपने लिंक दिया है। एक बार, जी जी लिंक दिए हैं, एक बार देख लेते हैं सर, उसके बाद तुरंत हम फिर जुड़ उनको जाते हैं। एक बार कॉल करिए, फिर तब तक हम बाकी जी लोग से। जी जी, ठीक ठीक सर। हाँ डॉक्टर हरिहर सर जी आप कैसे हैं। आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर, आपका तबीयत कैसा है सर। आप खाना खा ठीक रहे हैं। हूँ सर। आपका तबीयत कैसा है सर, वहाँ बारिश हो रहा है। हाँ सर, बारिश हुआ, अच्छा हुआ बारिश। अच्छा। तो अब तक तो इतना नहीं हुआ था, सब नदी कुएं सब खाली थे। लोग कल जो बारिश हुआ वो नदी नाला सब भर गया है पानी से। अच्छा
हमारे यहाँ कम था सर बारिश, हाँ बहुत ही कम था सोमनाथ में। हाँ लेकिन कल शाम को हुआ, कल 12 इंच पानी पड़ गया हाँ। रात को। हम्म। तो वहां और अभी किस हमारे तरह के। एरिया में हाँ 4 इंच जितना हुआ है हमारे एरिया में, लेकिन वो सोमनाथ तरफ ज्यादा है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे गिर जंगल में सब प्राणी लोग कहाँ रहते हैं इतना बारिश होता है तो। वो ये जंगल में ही कहीं वो अपने अपने गुफा में छुप जाते हैं सर। अच्छा वहाँ गुफा भी है सब। हाँ सब गुफा तो वो जंगल में कहीं जंगल झाड़ी कैसे ऐसे कोई गुफा हो इसमें छुपते हैं। मेरे तो जंगल में ही पड़े रहते हैं ना सर वो। तो जैसे शेर है वो शिकार वगैरह कैसे करता है बारिश में, भूखे रहेगा। हाँ वो तो बारिश में तो उसको तो जो हिरन है वो कहीं ऐसा जैसा कोई प्राणी है 4 पग वाले हैं वो उनका शिकार तो करते ही है वो। हाँ और जब ये ज्यादा बारिश होती है ना सर तो मक्खी ज्यादा हो जाती है। समझते हैं ना आप सर मक्खी? सर हाँ प्रणाम मक्खी। सर। हाँ प्रणाम प्रीति मैम। सर मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ सर मेरी एक पेशेंट प्रेग्नेंट है, हाँ 5 मंथ की प्रेगनेंसी है उसको, और उसको हाँ जॉइंडिस हो गया है। हाँ। तो मतलब उसका वही बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो सर क्या उसको क्या दिया जा सकता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ना। हाँ नहीं सर, उसको पहले से ही प्रॉब्लम थी शायद। मतलब वो पांच मेरे पास महीने का आपने आती बताया रहती है। कि 5 मंथ का एज हाँ है। 5 महीने की प्रेग्नेंट है अभी। अच्छा लेकिन प्रेग्नेंट अभी है। इधर 1-2 साल से उसको जॉइंटिस का प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ में हो ही रहा था। अच्छा तो देखिए हम्म, आप ना प्रेगनेंसी में आरोग्यवर्धिनी बटी तो दे ही सकती हैं। जी सर, सर मैंने अभी मूली तो का उसको कच्चा मूली त्रिफला का रस दे चूर्ण ही बोला सकती था। हैं। हाँ जी बोलिए हाँ तो मैम। मूली तो मूली बोली है, और त्रिफला चूर्ण बोला था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उससे भी त्रिफला चूर्ण और मूली बोली थी केवल। हाँ आप आरोग्यवर्धिनी बटी दे सकती हैं। और त्रिफला से ज्यादा विरेचन नहीं होना चाहिए वो ध्यान में रखिएगा। और जी। इसकी जो है वो वर्ज्य बोला है गर्भिणी में ज्यादा विरेचन नहीं होना चाहिए। दूसरा आप जी। मूली का कच्चा मूली का रस दे दीजिए। एरंड पत्र का स्वरस दे दीजिए। वो भी अनुलोमन करेगा लेकिन वो बहुत अच्छा काम करता है। और कुटकी डायरेक्ट नहीं सर देना क्या है। बोला आपने? एरंड पत्र का सरस? स्वरस। हाँ कुल्थी जी। का कुल्थी का काढ़ा दे सकती हैं। ये छोटी मोटी चीजें देंगी उससे ही ठीक हो जाए। लीव 52 दे सर दीजिए। तो प्रेगनेंसी में शायद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एरंड पत्र ज्यादा नहीं देना है थोड़ा देना है दूध में डाल के सर थोड़ा। कह रही हूँ। और लीव 52 भी अगर ज्यादा देंगे उससे भी विरेचन ज्यादा होता है। बहुत कम मात्रा में देना है नहीं तो आप आरोग्यवर्धिनी बटी दूध के साथ दे देंगे उससे भी ठीक हो जाएगा। आरोग्य वर्धिनी चला दो ना सर। हाँ उससे विरेचन नहीं होगा वो धीरे धीरे ठीक कर देगा कवर कर देगा। ठीक है। आप इतना मेरे करिए अभी कोई दशरथ कुमार यादव जी आ गए हैं उनसे बात करते हैं। ठीक है। हाँ दशरथ कुमार यादव जी अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए प्लीज। कृष्णा सारस्वत जी आपके ही पेशेंट है ना यादव जी। उनको वीडियो ऑडियो ऑन करने नहीं आ रहे। मुनमुन जी आपके ही पेशेंट दशरथ है ना? हाँ बोलिए। जी सर। दशरथ कुमार यादव जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। ऑडियो ऑन कर दिए उसके साइड में वीडियो है। सारे वीडियो है। जी सर, ओपन कर दिए। वीडियो अपने साइड बात में वीडियो एक मिनट, एक जहाँ मिनट। पे ऑडियो की है वहीं पे साइड में वीडियो है उस पे क्लिक करिए। कहाँ पे सर? हाँ अभी आबू तब बैठे हाँ आबू आबू हाँ वीडियो वीडियो वीडियो। हाँ हो गए। चलिए इनका शशि मैडम आप थोड़ा बात करिए। चेहरा पे लाइट आना चाहिए। किसका एक क्या। मिनट सर, एक मिनट सर। सॉरी। आप हेलो।
हाँ जी सर। किसका केस टेकिंग करवाना है? जी सर, ये मेरी बुआ है, उनको ही आप उनकी तरफ लेके जाइए। दिक्कत कर बड़ी सर, यही। हाँ शशि मैडम जी, आप कृपया पूछिए। आदरणीय शशि मैडम, आप हैं? शायद शशि मैडम म्यूट की हैं। शशि मैडम, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है शशि मैडम तक। तो इनका केस टेकिंग प्रियंका यादव जी आप कर सकती हैं। फाइब्रो एडिनोमा है इनका केस में। प्रीति मैडम आप कर सकती हैं केस टेकिंग। लेडीज पेशेंट है इसलिए आपसे बोला जा रहा है। जी बड़े थे सर। हाँ एक मिनट रुक जाइए, मैं अपने डॉक्टर को बुलाता हूँ। शशि मैडम, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है शशि मैडम तक। प्रियंका यादव जी आप पूछिए ना, 2-3 क्वेश्चन पूछिए। या सोनी मैडम आप पूछ सकती हैं। ठीक है, इनको क्या तकलीफ है बताइए। जी इनको जो है ना 2 साल पहले, जो है 2 साल के अंदर में ही इनको वहां पे जो है ना प्रॉब्लम आया, जरा सा छिद्र हो गया था। उसे जो है ना सूजन हो गया, उससे बहुत आ रहा था। उसको फिर ले जाके जांच करवाया बिहार में ही। हाँ। तो वहां पे जो है ना कैंसर का शिकायत बताया। तो मांस का टुकड़ा का भी जो है जांच करवाया, तो उसी में पॉजिटिव आता है। इनको दवा ववा दिलाए तो सही कंट्रोल हो गए। उसके बाद ये लोग दवा छोड़ दिए, ठीक है। हम्म। उसके बाद जो है, तो आपको इनको फूलते फूलते जो है ना आयुर्वेदिक में दवा चला रहा था, इधर था हाँ। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही। हाँ। लेकिन फिर भी जो है ना ये वहां पे जो है ना चेस्ट में गांठ चित्र हो गया। हाँ और कितना बड़ा वहां है? और वहां साइज से होते कितना बड़ा है? होते ये देख रहे हैं आप। हाँ। अच्छा और ये। ये बाह जो है ना पूरे फूल गए हैं। अच्छा। ये पूरे पूरे बाह में जो है ना स्वेलिंग हो रहा है। अच्छा हेलो। तो ये कब से हुआ है, मतलब ये गांठ होना कब से हुआ है? वो गांठ वो ठीक है, अप्रैल मई से बोल। शुरुआत कब से हुआ है शुरुआत? शुरुआत इससे पहले तो एक बार जो है ना उसको जरा सा छोटा ऑपरेशन समझिए वो करवाया था। उसके बाद ये मानिए 6 महीने के रेंज में जो है ना वो गांठ हो गए। उसके पहले कुछ नहीं था क्या? उससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन वो प्रॉब्लम बता दिया था पहले। ठीक है, आप इनसे बात करना है तो एक मैडम बात करेंगी। शशि मैडम आप हैं? इनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह पूछना है। शशि हाँ जी, हाँ जी बॉस। जी सर नमस्ते, एक्चुअली मेरे सीनियर का फोन आ गया था। हाँ शशि हाँ मैडम जी आप मैडम थोड़ा नमस्ते। पूछिए। हाँ जी सर मैं पूछती हूँ। हाँ जी मैडम नमस्ते। मेरी मैडम आवाज आ रही है? ये हिंदी में नहीं बात कर सकते, ठीक है। अच्छा। ये भोजपुरी में बोलेंगी तो हम समझ जाएंगे, आप इनसे बोले कोई जो बात भाषा नहीं, आता है। थोड़ा साड़ी का पल्लू ठीक करा दीजिए प्लीज। ठीक है, साड़ी क्योंकि बजने के ऑनलाइन चल लिए रहा है ना सिस्टम। हाँ, तो एक बात बताइए, अभी कितनी उम्र है आपकी? 57 इनकी उम्र होगा। कितनी है? 57। अच्छा 57 उम्र हो गए। तो कुछ चीजें तो हमें इन्हीं से पूछना पड़ेगा। आप इनके बेटे हैं ना बच्चा? जी नहीं, ये मेरी बुआ है। अच्छा बुआ है। और बगल में आपके फूफा जी हैं? ये फूफा है। हाँ फूफा से बात कराइए आप थोड़ा। ये कुछ चीजें पूछना है मुझे एक्चुअली। अब अगर यहाँ से बात करते हैं हाँ जी हाँ जी, उनका पूछना हाँ था बोलिए महीना ना। महीना सब ठीक था? महीने में तो कोई तकलीफ तो नहीं थी? अब तो बहुत साल पहले बंद हो माने गया महिला होगा, की बात लेकिन से पहले सिर्फ महीना लिखित महीना सब कला ठीक से था? वो सब सही बता रहे हैं। उसमें कहीं वो तो नहीं था कि कभी उसमें गांठें बनती रही हो, या जलन होता रहा हो, या दर्द वगैरह नहीं बहुत नहीं, ज्यादा ये रहा सब तो हो? कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब महीना बंद हुए बिल्कुल कितने बंद हो साल गया हो है। गए? सुनिए, ये बंद हो चुका है इनको। हाँ वो तो बंद हो ही गया, कितना साल हो गया बंद हुए? हाँ तो वही ना, 2010-11 में। ठीक है, चलो 12-13 साल पहले एकदम शांति से बंद हो गया, उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। हम्म। ये जो गांठ बनना शुरू हुई है, ये कितने साल से बनना शुरू हुई है?
ये तो गांठ हाल ही में बना है। इससे पहले जो था ना, निप्पल पे एक जैसे दिनाय होता है ना, रिंग हाँ जैसे, उस पे होता, छिलका हट जाता है और वो फिर लाल तरह होता जाता रहता है। फिर बाद में उसको ऑपरेशन करा तो दिया वो गया कितने छोटा साल सा। से अरे पिछले साल हुआ, वो अगस्त तो में। पिछले साल के पहले सब ठीक था साल दो। हाँ सब ठीक था। हाँ अगस्त में ऑपरेशन कराया गया, मैं पूछ रही हूँ उसके पहले कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। नहीं कोई तकलीफ नहीं थी। तो उन्होंने ऑपरेशन क्यों किया? और बचवा उनको ले गया जो इधर दिखाए कितने जगह, तो नहीं वो ठीक हो रहा था, तो कहा इसको दिखाया जाए तब ऑपरेशन करवा लिया जाए इनको। वो भी सक्सेस, 6 महीना नहीं कोई सही रहा, 7 महीने। अल्ट्रासाउंड। उसके बाद में गांठ बनना शुरू हम्म हुआ है। नहीं ये तो मैं पूछ रही हूँ कि जब ऑपरेशन जो डॉक्टर ने किया तो उसके पहले कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ था? हाँ हाँ सब कुछ किया हुआ है, उसमें कुछ पता ही नहीं चला है। तो उस उसका अच्छा मांस उन भी सब में काट से के लाल पैथ में भेजा गया था। तो उसमें कुछ रिपोर्ट आया था? बतवा पड़ते वो, रिपोर्ट हाँ निगेटिव बता रहा था वो। अच्छा उसमें मतलब कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो अभी इनको नहीं क्या क्या तकलीफ है? अभी तो ये बाजू फुला हुआ है, और हम्म वो छाती का जो दर्द यहाँ होता रहता है ना, ये सबसे ज्यादा हम्म परेशानी, दर्द पेन जो हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है गांठ तो गांठ बना दर्द हुआ है, दिन भर ये होता टाइट है है, कि? बिल्कुल टाइट है ये। अच्छा टाइट है तो हाथ हाथ उठाने में भी तकलीफ हो रही है? खाने में, हाथ उठाने में थोड़ा दिक्कत होता है ऊपर। अच्छा और उस हाथ से काम धाम हो पा रहा है उधर के साइड वाले हाथ से? क्या? अरे मतलब जिस साइड में गांठ बनी है उधर वाले हाथ से अगर काम उम करते हैं तो काम उम करने में भी तकलीफ हो रही है? काम तो कोई कर नहीं पाते हैं ये। कब से नहीं कर पा रहे हैं? ये तो साल भर से काम नहीं करवाते हैं ये। थोड़ा अब जब ऑपरेशन के बाद ये कहा जो हम बिल्कुल सही हैं, तो जो देहात का नियम है, महिला सब का, वो हम्म फटकिया झरिया, मसूर का, वो हम्म राई सबका फटकिया झरिया किया, वो उसी हम्म के 10 दिन के बाद में ये फूलना शुरू हुआ। अच्छा चलिए। और इसके साथ में कोई बुखार उखार भी हो रहा है? नहीं बुखार उखार नहीं। पेट वोट साफ हो रहा है इनका अच्छे से? हाँ हाँ सब सही है। भूख प्यास लग रही है अच्छे से? भूख प्यास ठीक से, हाँ खाना वाना तो खाती है, हम देखते हैं ना, खाना वाना खाने में कोई नहीं दिक्कत नहीं है। खाती हैं, एक होता है कि इंसान टाइम हो गया सो खा रहा है और एक होता है बढ़िया भूख लगना, हम वो पूछ रहे हैं। नहीं नहीं खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब मर्जी, अपना घर है तो अच्छा खाना तो जब इच्छा होता है तब ये खाएंगे। अच्छा नींद उद सब बढ़िया है? नींद थोड़ा कम हो रहा है तो नींद कब अभी। से कम हो रहा है? ये उम्मीद करते हैं जो 2 महीना 3 महीना से। अच्छा नींद कम हो रही है और गुस्सा उस्सा भी बढ़ रहा है क्या? गुस्सा, हम्म गुस्सा कि तो पहले किसी के ऊपर जैसे नहीं करता है। मिजाज उजाज पहले जैसा ही है? पहले ही जैसा है, गुस्सा किसी के ऊपर नहीं किया करते हैं ये। नहीं जैसे कुछ लोग को होता है ना, जब इंसान बीमार होता है तो कई बार गुस्सा उस्सा कुछ जगह ज्यादा हम्म? आती है कुछ जगह नहीं आती है। नहीं नहीं सो सब बात नहीं। और कोई तो परेशानी नहीं है इनको? नहीं कोई दूसरा परेशानी नहीं है। ठीक है चलिए। ठीक। परिवार में तो किसी को नहीं है कि एक गांठ काम वोठ करो। और भी किसी को रही है? परिवार में तो किसी को गांठ वोठ की कोई समस्या इस तरह की नहीं रही है? हेलो। हाँ जी मैं पूछ रही हूँ परिवार में तो नहीं किसी को गांठ वोठ रही है इस तरह की कुछ? इससे पहले खबर नहीं नहीं, इससे इससे पहले पहले कोई काम। चलो कोई बात नहीं है। सर मेरी तरफ से हो गया, और किसी को कुछ पूछना हो तो इनसे पूछें, सक्सेना सर। हाँ इनकी जीप तो देखें पहले मैम, जरा जीप दिखाओ, उनके हाँ कहिए मैं जीप रोज दिखाएं, भूल जाती हूँ। जीप दिखाएं, पूरा जीप दिखाइए बाहर, जीप बाहर की तरफ करिए। नहीं पहले, हाँ चलिए इसी को दिखाइए थोड़ा सा। आप किसको? कैमरा पहले जीप पे लाइए। दशरथ कुमार यादव जी, जी आप पहले इनकी जीप दिखाइए। हाँ
इनका पेट साफ होता है? हाँ हाँ वो सब ठीक है। अरे नहीं होता इनका पेट साफ, उसे पूछिए। आवाज है, हैं? कब्जियत है उसमें, आप सारी ठीक से चलिए। पूछो, उनका पेट ठीक से साफ होता है कि नहीं होता है? पेट साफ जी नहीं हो रहा है उनका। बोलिए ना, बोल रहे हैं कब्जियत। कब्जियत होता है। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला, जीभ देखते ही हम समझ गए कि कब्जियत है। आप कह रहे हैं पेट साफ हो रहा है। इनको भूख भी नहीं लगती है, पूछिए, भूख नहीं लगती होगी? खाना उतना अच्छा से नहीं खा पाता है, लेकिन फिर फिर भी फिर आप रेगुलरली कह रहे हो खा कि लेते पहले आप बोल रहे थे कि भूख अच्छी लगती, खाना खाते। इनको भूख भी अच्छी नहीं लगती, समझ रहे हैं? इनको क्या खांसी जुकाम बना रहता है? हैं। नहीं, खांसी जुकाम नहीं है। पहले खांसी रहती थी। भैया साथ में रह रहे हैं तो फिर हम कहते हैं। नहीं, खांसी या सांस फूलती थी, कुछ ऐसा कुछ होता था? जी खांसी उसी सब नहीं। कभी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, जब ये गांठ पूछिए, पेशेंट थी, से भी पूछिए। जब ये गांठ बनी आपके 1 साल पहले, तब आपने कौन कौन सी दवाइयां आयुर्वेदिक करी थी क्या? 1 साल पहले ये गांठ नहीं हुआ, ठीक है। ये गांठ 1 साल बना है पहले जो 6। आपका ऑपरेशन जो कराया है आपने, वो क्या चीज थी वहां पे? इससे पहले ऑपरेशन नहीं करवा था, जो वहां का जो है ना मांस का टुकड़ा कटवा करके जो है उसी ना को मैं वहां कह रहा पे। हूँ, वही बांस का टुकड़ा, वो आपका कब से है? वो तो 1 साल से है। 1 साल तो उसमें क्या दर्द था? 1 साल पहले हाँ थोड़ा मोड़ा दर्द। हम्म। वो थोड़ा मोड़ा सत्यनारायण जी, दर्द आप था? माइक ऑन करके बताइए, सत्यनारायण जी। हेलो। हाँ, बोलिए। ये गांठ जो है ना आपको 6 महीने के रेंज में हुआ है, ठीक है। हाँ, 6 महीने के रेंज में हुआ है, ऑपरेशन के बाद ही तो हुआ है ना। जब जी आपका जो टुकड़ा निकाला गया, बायोप्सी के लिए भेजा गया, उसके बाद से गांठ बढ़ी है। जी। वो करेक्ट। वो वो जो टुकड़ा का जो वाइफ थी हुआ ना, जहाँ जो हुआ, वो तो 1 साल हो गया। प्लस में ये जो है ना 6 महीने के रेंज में जब 6 महीने वो मतलब उसके बाद ही तो माना जाएगा, छह वह महीने चीज से। कही रहा उसमें तेना आप किया बता वो रहे थे कि यार। जब आपको बायोप्सी का टुकड़ा भेजा गया तो उसमें कुछ निकलता था, कुछ में लसलसा सा निकलता था कुछ उसमें से, या बिल्कुल हाँ घाव उससे सूख गया पॉज था? आ रहा था। हैं? उससे पॉज आ रहा था। और सारा था ना? फिर तो फिर वो उसके साथ में इनको बुखार उखार नहीं रहता था? क्या? इनको बुखार होता था कि नहीं होता था? नहीं, बुखार उखार नहीं होता। नहीं, इनको दर्द ए, होता होगा, पूछिए, बदन में दर्द होता होगा इनको? बदन में तो उस टाइम एक पे सेकेंड। उतना दर्द नहीं आ रहा था। अरे आप उनसे पूछिए, आप नहीं बताइए, उनसे उस पूछिए कि टाइम क्या में उस दर्द समय दर्द था और बुखार था, थोड़ा बहुत यही हल्का टाइम फुल्का में बुखार? टुकड़ा कट घटना। नहीं, उस टाइम में दर्द नहीं आ रहा था। ठीक है। इनकी पेशाब में कोई दिक्कत होती थी? उनसे उनसे ही पूछिएगा, आप ना बताइए। पेशाब में कोई दिक्कत? पेशाब में कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेट साफ जब नहीं होता है तो गैस वगैरह बनती है? गैस होनी? नहीं, गैस नहीं। हाँ कह रही हैं वो, पूछिए, गैस नहीं बनती है? बोले। नहीं बोला है? अच्छा, ठीक है। हाँ, ये इधर का सर, हमारे लोग का लैंग्वेज मैथिली है, इसीलिए वो जो है ना मैथिली हाँ, में कोई हम लोग बात को नहीं, बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके एक हाथ में जो है सूजन आ रही है, हाथ ऊपर करके दिखाएं। हाथ जो जहाँ पे सूजन आ रही थी पहले वो दिखाइए, जो दिखाना चाह रहे थे आप, ऊपर करिए हाथ। हैं। हाथ ऊपर कराइए, उनसे कहिए ऊपर करें। पहले पहले यहीं तक था, ठीक है। हम्म। लेकिन फिलहाल जो है ना, इसे ऊपर ही था, फिलहाल जो है ना इधर भी स्वेलिंग होने लगा है। तो वो छू के देखिए, वो कड़ापन है कि मुलायम है या गर्म है, उसको छू के देखिए हाथ को। ये बिल्कुल मुलायम है। हल्का अच्छा, हल्का गर्म है टाइट कि लग रहा है। टाइट है? हाँ, स्वेलिंग और जो है उसमें, ना उसमें टाइट हो रहा है। हाँ, और ये सब, ये गर्म है कि ठंडा है, छू के देखिए, बताइए। ना ठंडा है। जहाँ सूजन है वहां पे, हम पूरे हाथ का नहीं बात, जहाँ पे हाथ में सूजन है, कड़ापन हाँ, है ये उसमें, पूरे सूजन ही है सर। उसमें ठंडापन है कि गर्म है वो मांस का टुकड़ा? ठंडापन है। ऊपर, और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, जहाँ पे सूजन है। हाँ, ठंडापन है, गर्मपन नहीं। ठंडापन है। और जो अभी जो आपका मांस का जो दिखा रहे थे, उसमें क्या अभी डिस्चार्ज, अभी उसमें पास आ रहा है कुछ, उसमें से पानी निकल रहा है? पानी कैसा रंग का निकल रहा है? कहाँ से? जहाँ से उनके गांठ है, जहाँ पे उनके वो है,
अब भी कुछ नहीं आ रहा है उससे। अब जरा थोड़ा सा उसको पल्लू नीचे करके हल्का से दिखाइए, जब जो पहले दिखा रहे थे जैसे हल्का से नीचे करिए, हल्का से नीचे करके दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा पल्लू नीचे करके दिखाइए उस जगह की गांठ। हाँ, अब ये देखिए, छू के बताइए कहाँ से कहाँ तक गांठ है, उनसे पूछिए कहाँ से कहाँ तक ये गांठ है। ये जितना है ना, ये सारा गांठ ही है, ठीक है। हाँ, ये लाल हो रहा है क्या, थोड़ा सा लाल है? नहीं, लाल नहीं है। लाल थोड़ा सा लग रहा है, हमें तो लग रहा है यहाँ से। नहीं, वो लाइट पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, लाल इनको नहीं। इनको दर्द अभी है, दर्द इसमें? हाँ, इसमें दर्द आ रहा है। ये दर्द, अभी दर्द आ रहा है ना, तो ये अभी आप बोले थे दर्द नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये दर्द पीछे भी जा रहा है क्या? क्या? पीछे की तरफ, पीठ की तरफ जा रहा है दर्द? दर्द पीठ की तरफ पड़े हो कि नहीं? हाँ, पीठ की तरफ दर्द आ रहा है। आ रहा है। और कहीं कमर में भी है? कमर नीचे में? ना ना, कमर में नहीं। पीठ की तरफ जा रहा है। हम्म। और जरा आंखें जो है, एक उंगली से नीचे करके आंख की जरा दिखाइए, आंख पे लाइए कैमरा, एक उंगली और से नीचे नीचे करिए, नीचा सा दिखाइए तो। एक अभी उंगली से नीचे करिए, नाइट के नीचा सा एक उंगली से आप अपना एक उंगली से नीचे करिए, हाँ ऐसे करिए, और थोड़ा सा करिए। सांस फूलती है इनकी? जी। सांस फूलती है? ना ना, सांस नहीं फूलता है। चक्कर वगैरह तो नहीं आता है? जी। चक्कर वगैरह तो नहीं आता है? नहीं, ये सब कुछ नहीं है, जो है यही है, जो स्वेलिंग हो रहा है और वहां पे दर्द आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, वो हम समझ गए हैं, वो उसी, लेकिन स्वेलिंग आपकी बढ़ रही है ना, वहां से हाथ में दर्द जा हाँ, रही ये है बढ़ ना। रही है, ये तो हम ही कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, ठीक। हाँ, तो वो बढ़ने का कारण है ना कि कोई ना कोई दवाई इस समय चल रही है इनकी। इस समय कोई दवा नहीं चल रहा है, उस दर्द का जो है ना नॉर्मल सा फ्लेक्सन खिलाते हैं। फ्लेक्सॉन खिलाते हैं? जी, वो जो है ना। तो इसकी वजह से ठंडा है, इसकी वजह से बुखार नहीं आ रहा है, आप फ्लेक्सॉन खिलाते रहते हो, समझ तो गए? फ्लेक्सन वो दिल्ली एम्स का डॉक्टर जो है ना दिए हैं, ठीक है। बोला ये नॉर्मल फ्लेक्सॉन सा डेयरी खिलाइए। एम्स का दिए है, लेकिन इनके वो अभी वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत है ना, तभी तो बुखार आ रहा है, इसीलिए तो पूछा था आपसे। वो फ्लेक्सॉन से बुखार दब जा जाता है, वही समझ दे गए? बहुत और ही भेजिए के लिए, बिल्कुल ना और आराम से। फ्लेक्सॉन के अलावा और कोई दवाई दे रहे हैं? नहीं, और कुछ नहीं। कोई पत्ते आपने बताया, कोई बांधा था इनके, जीरा अजवाइन क्या क्या बांधा था आपने? क्या? इन्होंने इन्होंने कुछ बांधा था ना, अभी आपने बताया था कि कुछ बांधा था, जीरा अजवाइन कुछ बांधा था, क्या बांधा था? फटा, उसके बाद फूट गया था, उसके बाद सूजन आ गई थी, क्या बताया था अभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं बात। नहीं, अभी बताया था इन्होंने, इन्होंने वहां पे कुछ बंधाया था, बांधा था, उसके बाद से सूजन बढ़ी है, कुछ बताया था अभी? नहीं, ये कहाँ बोले, ये वहां पे कुछ नहीं बांधा हुआ था। और पत्ते वगैरह कोई बांधे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कोई पत्ते नहीं बांधे हैं, ठीक है। ठीक है, पाठक सर, हेलो। हाँ, इनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछिए ना, पहले कैसा आता था, दिन में सोती थी क्या, ये ग्रंथि हुआ क्यों? हम्म, ये सोने ये में जो है ना, समझिए तो जहां भी बैठ गया ना तो 10 मिनट के बाद झपकी सा आता था, ठीक है, दिन में भी। और और रात दही, में तो अच्छे से सोते थे। दही बट खा, ये जो है ना, समझिए ना, 1 सप्ताह पहले जो है तो इसको बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था, न रात न दिन, ठीक है। अभी 6 महीना से बताइए कि इनको दिन में नींद आता है बहुत ज्यादा? हाँ, 6 महीने से ठीक था, ये जो है ना 1 महीने के रेंज में लीजिए ना कि बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था, ठीक है सर। जरा सा भी नहीं। लेकिन फिर जो है ना, ये 2-4 रोज से जो है तो अच्छे नींद आ रहा है। 2-4 रोज से आ रहा है ना? और दिन में दही खाती थी, दिन में रात में? दही? हाँ। दही खा के लिखा था। नहीं, दही नहीं खाया। और मीठा, नॉनवेज? मीठा वगैरह या नॉन मांस वगैरह मीठा खाती थी, नहीं, मीठा? ये तो शाकाहारी है, और प्लस में मीठा वगैरह जो है ना, उधर जो आयुर्वेदिक का दवा चला रहा था ना, वो लोग मना कर दिए थे तरह। और दिन में खाना खा के सो जाती हैं क्या थोड़ा? खाना अभी खाई? जैसे रहते हैं तो मान के चले, अभी जब दर्द नहीं आते हैं तो सो जाते हैं, जब दर्द आते हैं तो नहीं सो पाते। हाँ, लेकिन सो जाती है ना, दिन में सोने का तो हिस्ट्री है। हाँ, सो जाते हैं। ठीक है। अरविंद सर, आप कुछ पूछिए। वो, इनके सर में भारीपन भी रहता है क्या, शरीर में? पैर दिखाइए जरा, एक बार पैर दिखाइए।
तो पैर पैर फैला के वगैरह दिखाइए, सारा पैर फैला के दिखाइए पूरा। दूसरा पैर फैला के दिखाइए। सर में भारीपन। नहीं, वो तो सारा चीज ठीक है, जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है अभी क्लियर। हम्म ठीक प्रेजेंट है। का जो है ना, बस प्रॉब्लम वही है कि वहां पे दर्द आ रहे हैं, और प्लस में ये पूरे बाह जो है ना स्वेलिंग हो रहे हैं। हम्म इनके महीना कब खत्म, अभी उम्र कितना है इनका? जी, इनका उम्र 57। कितना है, एज कितना है वो एज पता है? 57 है। तो इनका महीना कब बंद हुआ वो 14 पता साल है? पहले बताया, 14 साल पहले। 2011 में। तो इनके बच्चे वो तो नॉर्मल सारा चीज डिलीवरी, बता दें। हाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई कि सीजरियन ऑपरेशन होके हुआ सर बच्चे? सारा चीज 57 एज हो रहा है, सारा नॉर्मल हुआ है उस वक्त। सब नॉर्मल हुआ था? तो दूध वगैरह पिलाई थी बच्चों को, याद है? नहीं, बच्चों को दूध पिलाई थी ना पूरा 1 साल 1.5 साल? क्या कहे? बच्चों को दूध पिलाई थी ना अपना उस टाइम पे? हाँ। तो उस टाइम कितने? को एक, अच्छा कह उस अच्छा टाइम नहीं, कहे उस टाइम कहे में से थोड़ी ये डॉक्टर। सब था। नहीं था ना, या अभी हुआ है? सबसे बड़ा छोटा बच्चा कितने साल का है? अरे बच्चा छोटा है, नहीं, इनके बच्चे उसका भी कितने दिया हैं? बुदा सब हो गया है। इनके बच्चे कितने हैं? इनके लड़के तीन। लड़कियां? तीन। तीन सबसे तीन छोटा है, कितने? तीनों लड़का है। सबसे छोटा कितने साल का है? सबसे छोटे जो है सो आपको 1995 से जोड़ लीजिए। 95, 30 25, वर्ष। 30, 30 साल का। हाँ, 30 साल का है। जी ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए फिर इनको लीव करा देते हैं, हम डिस्कस करते हैं चिकित्सा। जी सर। ठीक है, आप लीव हो जाइए, हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। इनका दवाई मुनमुन जी आप भेजने वाले हैं ना? जी सर। हाँ तो इनको लीव करा देते हैं। इनका जी देखिए, सर। मैं पहले बताता हूँ फिर अरविंद सर भी बताएंगे। इनका कहीं ना कहीं रसव स्रोतस की दृष्टि है। इनका एक तो अग्नि मान्यता है, और उसके बाद में दिक्पास्वाप का हिस्ट्री है। तो यत्र संग ख वैगुण्य व्याधि तत्रोपजयते, ख वैगुण्यता इनके जो स्तन्यव स्रोत है वहां जाके हो गया है। आम तो बहुत ज्यादा है, ग्रंथि की उत्पत्ति हुई है, कफ है, फिर मेद है, रस है, मांस है, इन सब की दृष्टि हुई है। तो चिकित्सा में हम लोग, मैं कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताता हूँ, बाकी आप देखिए। तो पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन कर दीजिए, और उसके बाद में जो गांठ है, अभी इन्होंने बायोप्सी का रिपोर्ट बताया कि निगेटिव आया था, इन्होंने ये बताया, तो वो नॉन कैंसरस ही बता रहे। कुछ कंफ्यूजन है, आप एक बार चेक करिएगा। तो इनको पत्र पोटली स्वेद करना पड़ेगा, कांचनार गुगुल मांसपाचक मेदोपाचक आरोग्यवर्धिनी वटी चंद्रप्रभा वटी, ये सब देंगे ना, नाग भस्म, तो वो गल जाएगा। पत्र पोटली स्वेद करने से ज्यादा फायदा होगा। और विरेचन करा दीजिए विरेचन वटी से, हो सके तो वमन करा दीजिएगा बाद में। इतना पहले शुरू करिए, फिर देखते हैं। अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। मैं बताता हूँ सर, थोड़ा सा मैंने भी लिखा है। हो रहा है देखिए, होई। इनको आक अरण धतूरा सहजन की मुनमुन जी, जी हेलो। सर। हाँ, ये जी आक सर। अरण धतूरा सहजन, ये आप इसकी पत्ती उबालिए सरसों के तेल में, जी। और उसमें प्याज डालिए, जी। और थोड़ा सा प्याज के पत्ते डाल दीजिए, और थोड़ा सा जीरा और अजवाइन भी डाल दीजिए उसमें, ठीक है ना। जी सर। जी सर। उसको आप कढ़ाई में उबाल लीजिए पूरा, और उसकी आप जी। पोटली भी बनानी है आपको, और जी उससे सर। पहले पोटली से सिकाई कर लीजिए वहां पे। जी जी। पत्र पोटली से हम बोल रहे हैं। उसके बाद वही हाँ सर। सब चीजें का जो घोल है वो खोल के उसको वहां पे बांधना है वहां पे, जी सर। और उसको वो कपड़े से बांधे, क्योंकि जी। संप्राप्ति वहां से उसकी तरफ जा रही है, हाथों की तरफ जा रही है। जी। जैसे सर ने बताया, मेद पाचक मांस पाचक काचना गुग्गुल, और अगर इसमें वमन करा सकें, क्योंकि इनकी वैसे स्थिति ठीक है, एक लघु वमन कराया जा सकता है, जिससे संप्राप्ति बहुत तेजी से भंग होगी। जी सर। लघु वमन में केवल मतुष्टि फंड खिला दीजिए, उसमें थोड़ा सा मदन हाँ। फल, थोड़ा सा बचा और नीम मिला के उसका जी थोड़ा थोड़ा बहुत कम मात्रा में जी। जी। हल्का सा वमन करा दीजिए। और रस नित्य चिकित्सा नित्य में, वमन जो होता है। जी हैं? जी। हाँ सर, नित्य या फिर हाँ हाँ,
क्योंकि इनकी सामता तथ्य है बमन जो अमाशय करवा से। दें। हाँ, अमाशय में जी सर। शाम जीवा है, जीवा शाम है, तो अमाशय समुद्भव है, और अमाशय समुद्भव से ही जो है रस वह रज वह आर्तव शोथे दोषी होते हैं। लेकिन वो चूंकि आर्तव बंद हो चुका है, कोई ऑपरेशन की हिस्ट्री नहीं है, बच्चा भी 30 साल का है, तो वो जो है जी अमाशय से रस वह सोतस की दृष्टि हुई है। तो इसके लिए सर ने बताया जैसे कि मेद पाचक है, मांस पाचक है, और बमन से भी जो है संप्राप्ति भंग हो जाएगी। काचनार गुग्गुल है, रौद्र रस है। हाँ, अब मैं जो चिकित्सा बता रहा हूँ उसमें रौद्र रस जोड़ना है आपको। जी सर। रौद्र 250 रस। mg, 250 mg सुबह शाम। जी जी अभ्रक भस्म सहस्पुटी, अगर ये अफोर्ड कर पाए तो सहस्पुटी ले लें, नहीं तो शतपुटी ले लें। जी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट होगा इसमें। अभ्रक वर्ष में अगर सहस्पुटी या शतपुटी भी हो, शतपुटी हो तो 250 mg सुबह शाम। पुनर्नवा मंडूर, जी 2 गोली जी 3 सर। बार, या 4 हम्म। गोली सुबह शाम रखिए पुनर्नवा मंडूर की। बैक्रांत ठीक भस्म है। 500 mg सुबह, 500 mg शाम। जी सर। गिलो सत्व 1.5 ग्राम सुबह, 1.5 ग्राम शाम। जी सर। योगेंद्र रस अगर अफोर्ड कर पाए, महंगा होता है, तो 1-1 गोली 3 बार। जी सर। पत्र पोटली श्वेत करना है। पत्र का पोटली का जो है वो चीजें जो है वहां पे बांधनी में है। काचनार गुग्गुल सर ने बोली दिया, 2-2 गोली सुबह शाम, या 3 बार कर दीजिए, 2-2 गोली 3 बार। आरोग्य बंदनी 2-2 जी गोली 3 बार। जी जी ठीक है सर। मेदोपाचक के काढ़ा अगर मिल जाए, हम्म। मेदोपाचक का जो काढ़ा होता है वो भी मिल जाए, तो वो भी वहां पे बांधा जा सकता है। जो अर्क पत्र अरंड और धतूरा के साथ में मेदोपाचक और मांस पाचक का काढ़ा अगर मिल जाए, उसमें मिला दीजिएगा जब वो बांधना है जी वहां सर। पे। हम्म। वो भी बांधा जा सकता है वहां पे। लहसुन की सब्जी खाने में लहसुन वगैरह खाती है? कम खाती हैं सर। हम्म। क्योंकि हमको उनकी सामता खत्म करनी है, और ग्रंथि में कफ और मेद मेन होता है, तो हमको कुछ पाचन करना सर दीपक पाचन में सर क्या रखेंगे इसमें, पाठक सर? हाँ, इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारकिट विभजन अच्छा करता है, हम्म। यकृत पे अच्छा काम करता है। आरोग्यवर्धिनी वटी है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक, अजमोदादि, कोई भी, कोई आशावरिष्ठ भी रख सकते हैं, अभ्यारिष्ट रख सकते हैं। पत्र ये पोटली वेद बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया, वो देना जरूरी है। और दीवा स्वाप बंद करना है। बंद करना है। हाँ। जी और सर। मीठा बिल्कुल नहीं देना है, दही की चीजें नहीं देनी है, बादी चीजें बिल्कुल नहीं देनी है। और इनको मुन्नू जी। बोलिए कि 3 से 6 महीना जी में सर। वो डिजोल्व। और हाँ, रक्त मोक्षण, एक चीज रह गया, रक्त मोक्षण हाँ, करके रक्त वो मोक्षण निकाल। करा दीजिए, बाएं बाएं उससे ही आर्म से ही करा दीजिए, क्योंकि उस तरफ दोष भाग रहे हैं ना। हम्म। बाई लेफ्ट क्वेटल फोसा से ही करा दीजिए। लिबरल फोसा से। जी और सर। इनका इनका लीवर देखिएगा, इनका पलपेट करके हमें लग रहा है कि लीवर में भी सूजन होगी। अब हालांकि ये लोग दे रहे हैं, पलपेट आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। टेम्परेचर जी ये दबा रहे हैं क्योंकि वो लाली है, वो फ्लेक्सॉन में ब्रुफेन कमीशन होता है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर की फीलिंग इनको नहीं आती। जब भी दर्द होता है तो मतलब बात कफत जर या बात पित्त जर का रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हो जाएंगी। अभी आप इतना ही रखिए। जी लेकिन जी क्या कहते हैं, पतपोटली और इससे जो है जो वहां पे लगा देंगे तो इनको दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फ्लैक्सॉन इनको बिल्कुल नहीं लेना है, जब भी जरूरत पड़े तो त्रिभुवन कीर्ति देना है बस। 2-2 गोली 3 बार, जी या 2-2 गोली 4 बार भी दे सकते हैं। जी पर सर। जी सर। फ्लैक्सॉन बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जी वो और दबा रहा है। त्रिभुवन कीर्ति सर बताते ही है हमेशा। 2-2 और गोली 3 बार, हम्म। 4 बार भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और और क्या है, बहुत ये ज्यादा सब दर्द हो नहीं। तो, हाँ, बोलिए बोलिए सर, फिर मैं बहुत बोलता ज्यादा दर्द हो तो बिस्तुंडक बटी 1-1 गोली सुबह शाम, या 1-1 गोली 3 बार कर दें। हूँ। जी और सर। हाँ सर, इन्होंने बताइए, आप जो बताइए। बायोप्सी किया, उसमें रिपोर्ट में नहीं आया है कि वो कैंसर है। ये नॉर्मल ग्रंथि है, बिनाइंग है, कैंसरस नहीं है, ठीक हो जाएंगी पूरा। जी सर। अभी तो बोला था इन्होंने कि सर कैंसर है, कोई किसी ने बोला उन्होंने था। बोला, लेकिन ये भी बोला कि बायोप्सी करवाया, रिपोर्ट में नेगेटिव आया। निगेटिव आया। बायोप्सी पहले वाला निगेटिव, वो गलत हुई। वापसी वापसी होनी नहीं चाहिए थी, उसके बाद स्प्रेड किया है। हाँ, तो होना ही नहीं स्प्रेड चाहिए किया था, है। लेकिन ये बिनाइंग है, कैंसरस नहीं है, ठीक हाँ, हो जाएगी। उसी समय अगर ये चिकित्सा होती तो वो बढ़ता नहीं, जो इसमें बढ़ रहा है, वो ग्रोथ हम्म। किया है वहां पे उसने। वो हेतु सेवन बंद हो जाएगा, ये सब दवाइयाँ देंगे, गल जाएगा पूरा। लेकिन बस। ये कैंसर नहीं है, उनका रिपोर्ट निगेटिव है।
ठीक हो हाँ जाएंगी। वैसे उनके चेहरे पे वो ओज अभी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्षीण हो गया हो, और ओज अगर है। इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, उसमें कुछ पस वगैरह आ रहा है, पस से हिस्ट्री है ना, तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे दीजिए। हाँ सूक्ष्म त्रिफला, सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर और अमृता। अमृता। और अमृता गोकुल जी सर। हाँ, इतना बढ़िया फायदा होगा ना। मुनमुन जी, आप बोलेंगे कि ये पेशेंट ठीक ही हो गई, लेकिन आप इनको बोलिए कि आपको 6 महीना टाइम देना पड़ेगा, 6 से 9 महीना। एक एक महीना में जी सर। वो हाँ, साइज कम इनको होता जाएगा। ट्रीटमेंट पहले से, ट्रीटमेंट करने से पहले इनको समझा देंगे कि ऐसा ऐसा है, थोड़ा तो समय देना होगा। आप अगर हाँ, जाइएगा इफेक्ट तो से जरा थोड़ा सा। चेक भी कर लीजिएगा, लिटा के लीवर देख लीजिएगा, स्प्लीन देख लीजिएगा, स्प्लीन बड़ी हुई होगी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा होगा, क्योंकि सामता अच्छी खासी है, रक्तवात होता की दृष्टि है अच्छी खासी है। रक्त मोचन सर ने बहुत बढ़िया बताया, रक्त मोचन कर दीजिए, हम्म घृतपान पिला के थोड़ा सा दूध और घी हम्म पिला के उसका एक रक्त मोचन कर दीजिएगा। और अगर जी वमन के सर। लिए तैयार हो तो पहले वमन करिएगा, उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर रक्त मोचन करिएगा, या पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, जैसा भी पेशेंट अलाउ करे। विरेचन और वमन इन सब से तो हो ही जाएगा। स्त्रोत शुद्ध होगा ना, अग्नि अच्छा होगा, हम्म, और फिर आप ग्रंथि जी पाचक सर। की सारी दवाइयां देंगे, रौद्र रस और कांचनार कुकुल मांस पाचक में दवा देते, तो डिजॉल्व होते जाएगा। पत्र पुटली से और फायदा होगा। और हर महीने में असेस करिए, कितना कम हो रहा है, कितना कम हो जाएगा पूरा। हम्म हम्म जी जी सर। ठीक है सर। और थोड़ा पॉजिटिव असर, ये असर्शन होता है ना कि हो जाएंगी ठीक, हो जाएंगी, हो जाएंगी। और जी सर। जी। 15 दिन में रक्त मोक्षण क्रिया है, महीने में जैसा एचपी है उस हिसाब से, तो रक्त मोक्षण से हम्म, गांठ कम हो जाती है। और जो दर्द हो रहा है, उसके लिए भी कुछ बता देते हैं अरविंद सर। वही सर, त्रिभुवन कीर्ति और विष्णुंडक, बस तीन ही हाँ, चीजें, दो ही चीजें जोड़ी हैं। कुछ लेप वगैरह भी लगा सकते हैं। वो जो मनीषा मैडम का एक सीक्रेट फार्मूला है ना, वैसे ही मैं एक सीक्रेट फार्मूला बताता हूँ। दशांग अगध होता है ना, दशांग चूर्ण, उसको जी महानारायण सर। तेल में थोड़ा गर्म करके और लेप लगा दीजिए, हम्म उससे सूजन कम हो जाएगा। हम्म, ठीक है सर। बढ़िया रहेगा सर। हाँ। महानारायण तेल वात शामक है, और दशांग हम्म अगध है, वो थोड़ा गर्म करके, हल्का गर्म करके और लगा दें, हम्म बहुत बढ़िया काम करेगा। पीपीएस सुबह पीपीएस कर दें, रात में सोते समय दशांग लेप ये महानारायण तेल के साथ में लगा दें। हाँ, गर्म करके। गर्म करके। और नस से दे दीजिए, नस से भी और फायदा होगा उनको, है ना। इतना करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और वो प्रियंका यादव मैडम जो बताई कि 5 महीने का प्रेगनेंसी है, उसमें ये जॉन्डिस हुआ है, तो सीरम यूरिया, सॉरी, सीरम बिलीरुबिन कितना है मैम, प्रियंका मैडम, आपने वो नहीं बताया, प्रियंका तो मुझे यादव मैडम। पांडु लग रहा था सर, वो तो जॉन्डिस कामला नहीं होगा सर, पांडु होगा, या ऑब्स्ट्रक्टिव होगी जॉन्डिस। हाँ। ये- ऑब्स्ट्रक्टिव प्रेगनेंसी में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मिलती है, और या तो वो पांडु के सिम्टम, वो पुरानी हिस्ट्री बता रही है तो पांडु के सिम्टम ज्यादा लग रहे थे मुझे। हाँ, वो डॉक्टर पांडु प्रियंका। में, हाँ, डॉक्टर पांडु में भी प्रियंका आंख मैडम ही। है कि गई, पता नहीं। जी नमस्ते सर। आप सर थोड़ा नहीं, केस अच्छे से। मेरे पेशेंट नहीं, प्रीति मैडम बोले सॉरी थे शायद। सॉरी सॉरी सॉरी, एक जैसे ही नाम है ना, प्रीति हम्म, जुकारिया मैडम, एक जैसे ही नाम है, एक जैसे ही आवाज है, तो वो कंफ्यूजन होता है। प्रीति जुकारिया मैडम, आपने प्रश्न पूछा था, आप हैं? वो एक बार हाँ सर, हाँ सर, प्रणाम के, सर। केस बताइए। आपका और वो प्रियंका मैडम का एक जैसा ही आवाज है, ऐसे लगता है कि एक ही है आप। हाँ, अब बताइए। सर उनका, हाँ। सर पेशेंट को पहले से ही ऑन ऑफ में जॉइंटिस रह रहा था, तो अभी उसकी रिसेंट रिपोर्ट आई है, 16 अगस्त की है। बिलीरुबिन टोटल उसका 2 है और इनडायरेक्ट 1.7 है। और इससे पहले वाले में SGOT SGPT भी बढ़ा था, तो मैंने उसको वही त्रिफला ही लेने के लिए बोला था। इससे पहले सर सीरम बिलीरुबिन 3 था उसका, जून हीमोग्लोबिन की कितना था रिपोर्ट मैम, में। हीमोग्लोबिन वगैरह बताइए। एक मिनट सर। सीबीसी, हीमोग्लोबिन, एसजीओटी ईएसआर। एसजीपीटी बढ़ता है तो आरोग्यवर्धिनी का अनुपान तुलसी का स्वरस होता है, एकदम इमीडिएट कम होता है। सर सर टेन एसजीपीटी पॉइंट की, एट हीमोग्लोबिन। एसजीपीटी की रेंज कितनी, सर हाँ एस हीमोग्लोबिन सर 10.8 SGPT, है ना। सर पहले बढ़ा था, अभी SGPT 29 है, हाँ ये SGOT कंट्रोल में है, 20। कंट्रोल में। ये बताइए, ये हीमोग्लोबिन 10.8 कब से चल रहा है? सर ये अभी इस रिपोर्ट में है, 16 अगस्त वाली रिपोर्ट में। तो हीमोग्लोटिक है ना, मतलब पांडु है ना ये। इसको आप कामला क्यों लेके चल रहे हो?
और बिलोबिन अगर 2 है तब भी तो कोई ज्यादा नहीं, इंडायरेक्ट वाला भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये तो कंट्रोल में होगा ना। इसमें तो क्या आपको लोहा प्रिपरेशन चलाइए ना। हेलो। ठीक है सर। हाँ 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 आप सर, इसमें हाँ सर ताप्यादी बताइए। लौ नवायस लौ दे दीजिए। ताड़ी मादी हाथी। चूर्ण, सप्तामत लो। सर तात्यादी लो ना। जी सर। तप्यादी में सर फिर वो है ना, रजत है ना, अच्छा है तो फायदा करेगा। और नवायस लौ में त्रिकटु है, नवा दीपन पाचन भी करेगा। नवायस लो है, बढ़िया काम करेगा। और पुनर्नवा मंडूर, देखिए आयरन में आपको स्वर्णमाक्षिक, मंडूर और लौह, तो इसमें आप स्वर्णमाक्षिक भी चला सकते हैं, क्योंकि वो भी वो उसमें बढ़िया काम करेगा, सॉफ्ट भी होता है और स्वर्णमाक्षिक हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ाता है। जी सर। सर एक्चुअली और वो डाइट बहुत ज्यादा कंट्रोल में है उसका ना, तब उसका अभी थोड़ा ठीक हुआ है, क्योंकि उस जॉइंटिस इसलिए आया दिमाग में सर, क्योंकि उसको ना इससे पहले, प्रेगनेंसी के पहले से ही 1-2 साल से जॉइंटिस रह रहा था ऑफ ऑन में। वो जॉन्डिस नहीं था उस मैम, वो टाइम पे पांडु मान के इमीडिएटली। चलिए ना। उसको आप बिलोबिन की रेंज दो ही तक तो है, नॉर्मल होता है, खाना पीने में की वजह से भी तो बढ़ जाता है। तो पांडु लेके जी चलिए ना, जी सूजन होगी उसके, स्वेलिंग होगी, लेग्स में होगी, पेट में चेहरे पे पफीनेस होगी, एनीमिक भी होगी, थोड़ा एनीमिक आप बता ही रही हो, 10.8, हल्की से सांस भी फूलती होगी। तो ये पांडु की तरफ जी जा रहा है। पित्तवर्धक आहार इनको नहीं खाना है, पित्तवर्धक आहार से ही ये पांडु होता है। प्रेगनेंसी है, नहीं तो अदरवाइज तो पांडु में तीक्ष्ण व्यंजन बोला गया है, अब प्रेगनेंसी में तो दे नहीं सकते कुछ हाँ भी। तो जी सर, हाँ वही। इसमें बस केवल हमको ऐसे करने हैं, जैसे मंडूर हो गया आपका, सोमाच्छिक हो गया, तप्यादी हो गया, दाड़िम हो गया, दाड़िमादी चूर्ण हो गया, दाड़िमाष्टक है ये, और लोहासप जोड़ सकते हैं आराम से। लोहासप सबसे सेफेस्ट होता है। और एक बहुत वो जी। आता है उसका, गौड़ा रिस्ट, कौड़ा सर रिस्ट क्या आता आता है है? वो, आप गौड़ा रिस्ट आता है वो पढ़िएगा आप, गुड़ वैसे से अपने मिल बनाया जाएगा। हुआ अरिष्ट को यस, गौड़ारिष्ट बोलते हैं, पांडु वो लोग। बहुत बढ़िया काम और करता है। बात कफज में अगर लग रहा है तो आपका लोहासब होगा, नहीं तो अगर बात पित्तज अगर आपको सिम्टम लगते हैं तो गौड़ा रिस्ट बहुत बढ़िया काम करता है। आप वो आपको देखना पड़ेगा मैम। जी सर, उससे जी ही सर। वो ये आपका स्वेलिंग, शोथ और पांडु के सिम्टम खत्म हो जाएंगे। जी सर। त्रिफला अगर आपको देना ठीक ही है है सर। तो त्रिफला जो है वो शहद के साथ में देना है, कम मात्रा में देना है। जैसे सर ने बताया, हरण सर बेरिस्टन तो मैंने ज्यादा। उसको घी के साथ बोला था लेने के लिए। घी या शहद के साथ में, दोनों में से किसी के साथ भी दे सकते जी सर। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हैं। ओके। ठीक है, तो आप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा प्रीति मैम। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर मनीषा मैडम, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बताइए। शशि मैडम, प्रियंका मैडम, कुछ बोलना है तो बोलिए। मुनमुन जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? अभय सर, विकास जी, गंगवार सर, कुछ बोलना है? हरिहर सर, कुछ बोलना है तो सर बोलिए। एक हाँ। जी पेशेंट सर। है, उसका यूरिक एसिड 10.4 है। हाँ। 8 तक आता है, 8 के बाद अच्छा ट्रीटमेंट दो तो 6 आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे हेतु सेवन करता है। 10.4 है, तो उसमें औषधियाँ तो चला रही हूँ और पंचकम भी दी मैं। सोथ वगैरह सब ठीक हो गया उसका, यूरिन वगैरह भी अच्छा पास हो रहा है। वो किडनी सिस्ट वाला पेशेंट है, फाइलेरिया वाला। तो और उसमें क्या इंक्लूड करें सर? आप कैशोर गुगुल, गुडुचि के सारे संशमनिवटी, कैशोर गुगुल, पीपल वृक्ष का जो पंचांग है वो दे दीजिए, जी बहुत अच्छा पैदा होगा। दाल बंद कर दीजिए, और हाई प्रोटीन डाइट है ना वो सब बंद कर, जी प्रोटीन जी जी जी। है, फिर उसके बाद दाल है, पूरा बंद कर दीजिए। वो सब बंद कर दी सर, साल्ट भी एकदम एकदम कम कर दी, और अच्छा आ रहा है, लेकिन अब वो यूरिक एसिड उसका कम नहीं हो रहा, सब चीज शीर ठीक है। बस्ती से ठीक हो जाएगा, टिक तक शीर बस्ती 21 डेज कंटिन्यू दीजिए, देखिए एकदम कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, और ओरली क्या दें सर? यही गुडुचि वाले जो मैंने बताया ना, संशमनिवटी है, कैशोर गुगुल है, फिर गुडुचि सत्व है, फिर उसके बाद जी जी। आरोग्यवर्धिनी वटी है। वात रक्त जैसी संप्राप्ति समझिए, रक्त मोक्षण करा दीजिए, पीपल का वो कराई क्वाथ। थी, जलौका कराई थी। हम्म। और ये शमनी बट्टी, और मैं साथ में उसको वो भी चला रही हूँ थोड़ा, सुदर्शन
घनबटी भी चला रही हूँ, उससे अच्छा आराम आया है उसको काफी, वो अच्छा शोथ कर रही होना। हैं आप। और क्या कर सकते हैं? तो उनके लक्षण क्या है? मतलब पेन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो शोथ हो जाता है, पूरा चेहरे पे भी आएगा। और बोलते हैं यूरिन तो बराबर पास होता है, तो इनटेक आउटलेट को भी मैं मेजरमेंट करवाई पुनर्नवासा, तो पुनर्नवारिश, गोक्षूर, ये सब दे जी। दीजिए। और कुछ यूरिन उनको कंटेंट रह जाता है 116 सीसी समथिंग, और पहले से तो बहुत ठीक है, लेकिन यूरिक एसिड 8 था, ये 10 सडनली आया, कुछ कोई तो बात नहीं, दिक्कत आप था। तिक्तक, शीर बस्ती और विरेचन पे विश्वास रखिए। विरेचन से विरेचन विरेचन में चला दी हूँ सर, थोड़ा गंधक रसायन भी चलाई उसमें साथ में, और विरेचन भी चलाई। 2-3 सिम्टम्स है ना उनके, तो दोनों तीनों पे काम करना पड़ता है। हाँ बाकी फाइलेरिया में तो अच्छा रिजल्ट आया सर, आज भी मैं उनका पिक मंगवाई हूँ, बहुत अच्छा है। हाँ। तिक्तचीर बस्ती में लगातार नहीं दे पाई हूँ सर, 3-4 दिन ही दे पाई, 5 दिन के लिए आए थे। नेक्स्ट टाइम 7 डेज करूंगी मैं उनका। मैंने अपना प्रैक्टिस में तो किया है, तिक्तक शीर बस्ती का जो द्रव्य वो पीने के लिए भी देना है और बस्ती भी देना है। एक बार जी कम जी किया तो फिर नहीं बढ़ता। विरेचन सबसे, यूरिक एसिड एक तरह से जहर है, जी। पित्त। तो हम वो विरेचन करा देते हैं, निकल जाते हैं, रक्त मोक्षण से रक्त की शुद्धि कर देते हैं। शरद ऋतु में जरूर रक्त मोक्षण कराएगा या ब्लड डोनेट करने को बोलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं बाकी 2-3 बार खुद भी की हूँ उनका, हाँ, और जलौका भी की हूँ, रक्त मोक्षण भी की हूँ। तो और स्लीपिंग ठीक है, डाइट। स्टेबल है पेशेंट, लेकिन वही है कि यूरिक यूरिक एसिड के लिए बाकी तो जो औषधियाँ चला ही रही हूँ। हाँ, इस पे अरविंद अभी सर आपका क्या मत है? ये जैसे मैम ने बताया ना, पहले फाइलेरिया था, उसके बाद वात रक्त हुआ, तो मतलब पहले था, सामता थी, उसके बाद हम्म। रक्त के विदग्ध होने के बाद वात रक्त का आया, तो रक्त का विदग्ध हो रहा है, तो रक्त पित्त वात रक्त की चिकित्सा होती है इसमें। गंध तेल इंटरनली देना है, पिंड तेल लगाना है, जी अमृता है, कैशोर गुग्गुल है, चंदप्रभा है, गोचर आदि है, क्योंकि आपको मूत्र व शोथस से ही निकाला जाता है ये जितना भी यूरिक एसिड, और वहीं पे जमा होता है, लोअर साइड में जमा होता है। रात के समय ज़्यादा दर्द होता है, पैर के घुटने से पैर के अंगूठे से शुरुआत होती है, ने होता है ना, तो वो पित्त ही है, तो है तो पित्त संशमन के लिए, जैसे सर ने बहुत बढ़िया बताया कि जितने भी गिलोय के कम्बिनेशन है, संशमनी वगैरह, ये 4-4 गोली 3-3 बार दीजिए, तो ज़्यादा। आजकल पेशेंट का पित्त इतना ज़्यादा होता है कि वो हल्की डोज से आराम मिलता ही नहीं है। और हाँ जी सर, डोज डोज कम पड़ रहा है मुझे लग रहा है, डोज आपको डोज बढ़ानी कम पड़ेगी पड़ रहा मैम। है जी। गन तेल इंटरनली दीजिए, पिंड तेल लगाइए, जी अमृता, चंद्रप्रभा, कैशोर, गोचर आदि, पुनर्नवा, जी भस्त्रिका आदि कषाय, विरेचन, ये सब पित्त शामक चिकित्सा करिए। और घृत भी दीजिए ना आपका, तो थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ क्या पैर के अंगूठे से शुरुआत हुई है, या कुछ कहीं पे किसी उंगलियों में भी जा रहा है, या कुछ और भी सिम्टम पूरे और मालूम होने चाहिए, और तो वो और चोट अच्छा लगा काम है करेगा। क्या? कभी चोट लगने से भी वात रक्त जैसी संप्राप्ति होती है? निमित्त या कारण चोट नहीं, लगी? हाँ, चोट तो या नहीं है कभी सर, वो पहले उनका बहुत पहले गुड़ और ये सब बिस्किट सब बहुत खाते थे, और वो आम उससे था, तभी वो उनको वो जी, हुआ आम आपका। बहुत आम था सर। विरेचन हम्म। बटी 2-2 गोलियां उनको नहीं होता था, सुबह बोलते हुए ही नहीं है, हुए नहीं, उतने समय से फिर 5-5 विरेचन बटी चलाने लगी मैं उनको, तब उसके बाद फाइलेरिया बोला। की डायग्नोसिस कैसे बनी थी? फाइलेरिया की जांच कराई थी क्या? फाइलेरिया की डायग्नोसिस कैसे बनी? नहीं, फाइलेरिया में तो जांच कराने पे नहीं आ रहा, लेकिन शोथ बहुत था, पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा। हाँ, तो आम आम दृष्टि थी ना, वही बात रक्त में कन्वर्ट हुआ, जी। वही और बात रक्त में हुआ। और दोनों वो दोनों था, नित्यानंद रस श्रीपद और और वात्रक नि, दोनों था। नि, जी, पुनर्नवा, नित्यानंद रस और ये सब साथ में चलाई हूँ, शिवा गुटिका वगैरह, अच्छा है रिजल्ट, सब अच्छा है, लेकिन बाद में उसका यूरिक एसिड बार बार गेन हो नहीं, रहा क्या था। है ना, आपने श्लीपद का इलाज किया लेकिन वात्रक का नहीं किया, वो बाकी है बॉडी में। जी। हम्म। नहीं, उसमें विरेचन चला रही हूँ सर, विरेचन नहीं, चलाने के साथ बाकी में। और भी तो चाहिए ना। रक्त की शुद्धि होना चाहिए, महामंजिष्ठादि क्वाथ है, रक्त पे काम करिए अभी तो अच्छा जी हो जी जाएगा। जी। आपने कफ पे काम किया, शोथ पे काम किया, श्लीपद का किया, सब अच्छा है, रक्त की शुद्धि और होनी चाहिए। हाँ जी सर, मैं ये इसमें वेतुमारन चला रही थी और गंधक चला रही थी, इसमें और बढ़ा दे, इसकी मात्रा बढ़ा दे रही हूँ सर, और हम्म। हम्म। जी। और प्रभंजनम तेल दी थी, तो अब उसमें पिंड और मिला दे रही हूँ, दे रही हूँ। हम्म। प्रभांजन जी। कुजुम्बू, कुजम्बू करके आता है, प्रभांजन कुजुम्बू। हाँ, प्रभंजनम हाँ, ये सिंपल सब भी है। उधर की तरफ बहुत ज्यादा मिलता है, हमारी तरफ इधर नहीं मिलता है।
प्रभांजन को जम्बू अच्छा, वगैरह। ये अच्छा काम करता है सर, पाइलेरियम बहुत अच्छा काम करता है इसका, धारा साइक्लिक ये सब करने से। जी ये क्या कितने कॉस्ट आते हैं, क्या तेल में कितना क्या कॉस्ट आती है इसकी? सर 240 आता है समथिंग सर, उनका तो तेल बहुत ही किफायत वेतुमरण है भी बहुत। आपका, वेतुमरण गुटिका टैबलेट, वेतुमरण टैबलेट फॉर्म में आता है ना? हाँ टैबलेट में आता है, एक्सट्रैक्ट के ये रूप में आता है सर। है एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, वो छोटा टैबलेट बनता है। इसमें क्या सिक्स क्या पड़ा होता है इसमें जो वेतुमरण बड़ा उसमें मैंने? ये गुडुची गुडुची का ही सत्व रहता है सर। तो ये आपने उसे फाइलेरियल के दिया था, फाइलेरिया के लिए दिया था? हाँ हाँ, वेतुमारन भी चलाई थी, गंधक रसायन भी चलाई उसके साथ में, और भी रक्त पित्त पे भी मैंने और औषधियाँ चलाई उनकी। तो ये बीच बीच में ना थोड़ा उनको शिवरिंग टाइप आता था, तो मैं यही इसको चलाई, वेतुमारन चलाई, 2 गोली सुबह 2 शाम। अच्छा लगा उनको, फिर अभी बोलते हैं अभी नहीं लगता है। कभी श्वास का भी आता था, तो श्वास दमन गुलिका चलाई 2-2 टैबलेट, उससे बहुत अच्छा फायदा है। श्वास कुठार रस और ये सब दवाइयां मैंने बीच में चलाई थी, तो उससे वो कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने लेते रह गए, लेकिन वो इसको शाम था 15 ना दिन मैम, चला। शाम के बाद फिर वो बात रख में आया ना, वो शाम हाँ था ही हाँ तो आपकी खत्म हुई, हाँ, लेकिन बात रख बहुत था सर, बहुत था। जी इसके बाद ही जो रक्त विदग्ध जो आता है, कफ विदग्ध होगा या पित्त की वजह से कफ विदग्ध होगा, तो ये ये वात रक्त के सिम्टम नहीं, हो ये जाते हैं। आवरण जन्य हो गया था सर ये। आवर्जन है, जी आवर्जन है, जी 100% है, कफ का आवरण जी है वात पे। जी। और कफ और विदग्ध हो जाता है इसमें, कफ था, कोष्ठ आंता थी। कोष्ठ क्रूर था, कोष्ठ क्रूर था एकदम, इतना बस्ती निरू बस्ती देने के बाद भी बोलते थे बस एक बार गया, खाली नहीं हुआ, पेट खाली नहीं हुआ, बार बार कंप्लेन। फिर विरेचन बटी 5 लगा दी मैं। तभी फाइलेरिया था ना, तभी तो वो गांठिया हाँ, और थोड़ा फिर सा। मिश्रा की स्नेह ना कंटिन्यू दे दी उनको मैं, इसको लेते रहो। त्रिविध लेहम कुछ भी काम नहीं करता था उनको। और मिश्रक बीच इसमें में वो हरी, आपका घी तेल दोनों है ना मिश्रक में? जी, तो हाँ, स्निग्ध भी किया, और फिर बीच बीच में विरेचन बटी, और अभी ठीक है। वेट भी 5 kg वेट कम हुआ इनका अभी। यूरिक एसिड प्रॉब्लम नहीं है, यूरिक एसिड केवल पित्त है, केवल पित्त स्रोत है बस। अवरुद्धता है, और किडनी में सिस्ट भी है इनको। इसीलिए गोचरादी जोड़ा मैंने, इसीलिए कैशोर जोड़ा है, जी जी इसीलिए जी अमृता जोड़ा है। तो जी वो और मैम सर ने बताया जैसे कि गिलोय का जितना भी मैक्सिमम 1.5 ग्राम 2 ग्राम तक आप गिलोय दीजिए सत्व दे फॉर्म रही में, है मैम। या काढ़ा दे दीजिए, सबसे बढ़िया मंजिष्ठादि के सर ने जैसे एकेटी बताया ना। एकेटी और गंधक रसायन में कंटिन्यू चलाई है उनको, गंधक लेकिन रसायन भी डोज बढ़ा के चलाइए गंधक डोज रसायन की भी। बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी सर। निम्बादी गंधक गंधक और गुड़ इत्यादि, ये तीनों जी का कॉम्बिनेशन डोज बढ़ा के चलाइए, जी जी। तो वो और ये वातरत खत्म हो जाएगा। बीच बीच में पिपला सब और निम्ब अमृतारिष्टम ये सब बीच बीच में भी चलाती रही हूँ कि पिपला सब उनको। अब नहीं काम करेगा, पिपला सब उस समय काम करेगा जब तक आम का है, लेकिन अभी इस समय यूरिन के आउटपुट पे ध्यान रखना, यूरिन आउटपुट हो जाए नॉर्मल तो सिस्ट भी जी, डिजॉल्व हो जाएगी। चला रही हूँ सर, मैं इसको मात्रा बढ़ा देती हूँ नेक्स्ट टाइम। बस मात्रा जी बढ़ा दीजिए मैम। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, पाठक सर 10:03। 10:03 हो गए। अभी आप लोग सो जाइए, हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। अगर गुड नेटवर्क नाइट रहा सर। सुबह, क्योंकि आज सुबह नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, इतना तेज बारिश हो रहा था, तो सुबह नेटवर्क रहा तो हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। Thank you.